दोस्तों आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़की हर कोई एक्साइटेड रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर्जी। अगर आज हम दुनिया की लीडिंग ऑफ रोडिंग 4 व्हील ड्राइव लग्जरी कार्स की बात करते हैं तो लैंड रोवर का नाम जरूर आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हाई पावर इंजीनियरिंग आप देख रहे हो, जो कंपनी ये सब प्रोवाइड करती है, ये लग्जरी, ये कंफर्ट, ये पावर प्रोवाइड करती है, they not even started as a car manufacturing company. हालांकि they started as a bicycle manufacturing company. It all started लंदन में जब 14 दिसंबर 1854 को जॉन स्टर्ली का जन्म हुआ। When he was 18 year old, उन्होंने अपने अंकल के साथ जेम्स स्टर्ली के साथ काम करना चालू किया, जो कि एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरर थे। बाद में उन्होंने एक साइकिलिस्ट के साथ मिलके, जो कि विलियम सटन नाम था उनके साथ मिलके अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया स्टर्ली एंड सटन कंपनी। इनकी कंपनी साइकिल्स को मॉडिफाई एंड मैन्युफैक्चर करती थी और ये अपनी कंपनी की जो साइकिल्स थी ये रोवर नाम से बेचते थे, रोवर ब्रांडिंग से बेचा करते थे। एंड धीरे धीरे ये कंपनी इतनी फेमस हो गई कि 1890s में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही बदल के रख दिया रोवर कंपनी। एंड कॉमन सी बात है, अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है मार्केट में तो आप उसे एक्सपांड करना चाहोगे। इसीलिए स्टर्ली ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कोलैब करके उनकी बनाई मोटरसाइकिल असेंबल करके इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कुछ अच्छा कर पाते उससे पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो रोवर कंपनी थी उसको टेक ओवर किया हैरी लॉसन ने। इनकी लीडरशिप में उन्होंने कार मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी रोवर कंपनी का सारा फेम, सारा प्रॉफिट बाइसिकल से ही मिल रहा था। उनको कार इंडस्ट्री में, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अभी भी फेम मिलना बाकी था। और ये तब मिला जब मॉरिस विल्क्स ने उनकी कंपनी ज्वाइन की एज अ चीफ डिजाइनर। ये जैसे ही ज्वाइन हुए कंपनी, उसके बाद कंपनी को एक अलग पहचान मिली जब इन्होंने जीप कंपनी की कार से इंस्पायर होके एक कार डिजाइन की जिसका नाम इन्होंने रखा लैंड रोवर। दोस्तों ये कार मार्केट में इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि इसी की वजह से लैंड रोवर सीरीज भी चालू हुई, लैंड रोवर सीरीज का मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। और इसी कार की पॉपुलैरिटी के कारण जो रोवर कंपनी थी उसका नाम हो गया लैंड रोवर। अब ऐसे ही ये कंपनी ग्रो होती रही। इस कंपनी को काफी लोगों ने खरीदा, बेचा। हम बात करें BMW की, फोर्ड कंपनी की, बट अभी की बात करें तो ये एक इंडियन कंपनी का हिस्सा है। इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा मोटर्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और क्यों हम इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों हर एक एज का बंदा इसे पसंद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Land Rover has been around 30 years longer than their company has. Land Rover 1948 से मैन्युफैक्चर हो रही है, जब जीप के बाद ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जो 4 व्हील ड्राइव मार्केट में थी। तब लैंड रोवर रोवर कंपनी के अंडर बनती थी। लैंड रोवर खुद एक ब्रांड 1978 में फाउंड हुआ, पूरे 30 साल बाद। द फर्स्ट लैंड रोवर जो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर हुई थी उसका स्टीयरिंग व्हील मिडल में था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 एरा की जीप से इंस्पायर्ड होके बना था। डिजाइनर ट्रैक्टर से इंस्पायर्ड थे, सो उसे इस कार को वैसे ही रखना था, सिंपल एंड मोर लाइक अ ट्रैक्टर। द डिजाइनर ऑफ लैंड रोवर रेंज रोवर सीरीज एक जेट इंजन डिजाइनर थे, यहां तक कि उन्होंने एक कार में जेट इंजन भी इंस्टॉल किया था, जो कि पहली टर्बाइन पावर्ड कार बनी थी। आप लैंड रोवर विद टैंक ट्रेड्स भी ऑर्डर कर सकते थे 50s के दशक में विद रोवर फैक्ट्री। द कार वॉज कॉल्ड सीरीज 2 कैप बर्स्टन। ये स्कॉटमैन ने इन्वेंट किया था जस्ट इंग्लिशमैन को जलाने के लिए, एम्बेरस करने के लिए, कि ये आइडिया उनके दिमाग में कभी नहीं आ सकता था क्योंकि दे वेर नॉट क्लेवर इनफ। उनके हिसाब से ये ट्रेड्स एसयूवी को हाईलैंड में विदाउट डूबे ट्रैक करने में काम आ सकता था। लैंड रोवर हेटेड पेइंग टैक्सेस। वो हमेशा बड़ी लेंथ रखा करते थे ताकि बायर्स को भी टैक्स देना ना पड़े। डिफेंडर 110 टेक्निकली 12 पीपल कैरी कर सकती थी, जो कि क्वालिफाई करती थी बस की स्पेसिफिकेशन को बाय टैक्समैन स्टैंडर्ड्स। इस वजह से वो पैसेंजर व्हीकल के टैक्स सिस्टम से बचा करते थे। और तो और वो बस लेन में भी गाड़ी चला सकते थे ताकि वो लंदन के ट्रैफिक से बच सके। रेंज रोवर हमेशा से सेम कंपनी का पार्ट नहीं थी। पहले BMW ने पूरे के पूरे रोवर ग्रुप को खरीदा, फिर रोवर ग्रुप में से लैंड रोवर सेगमेंट को स्प्लिट करके फोर्ड को बेच दिया। रेंज रोवर और लैंड रोवर्स दोनों अलग कंपनी थी, जब तक 2006 में फोर्ड ने रेंज रोवर को भी खरीद लिया। एंड अब ये दोनों जैगवार लैंड रोवर की पार्ट है, जिससे टाटा मोटर संभालती है। और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जैसे डिजाइनर हेटेड रेंज रोवर टू बिकम अ लग्जरी कार। वो कभी नहीं चाहते थे रेंज रोवर नॉर्मल सड़कों पे चले, एक लग्जरी कार का सेगमेंट बने।
He always wanted कि Range Rover एक off-roading, एक muscle car बने. Second Range Rover produced had 6 wheels and was converted to airport fire truck and is still in use. Range Rover exactly वैसी ही बनी थी जैसा फर्स्ट प्रोटोटाइप डिजाइन था, जो कि अब तक कार इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ है. लैंड रोवर की मिलिट्री व्हीकल के सामने हमर्स भी टॉय कार जैसी दिखती थी. रोवर ने फर्स्ट मॉन्स्टर ट्रक भी इन्वेंट किया था 30 years बिफोर एनीवन एल्स. और भी कई अचीवमेंट्स है रोवर कंपनी की, लैंड रोवर कंपनी की, जैसे कि उन्होंने काफ़ी कुछ अवार्ड्स जीते हैं, काफ़ी कुछ अवार्ड्स अचीव किए हैं. ऑफ रोडिंग के मामले में लैंड रोवर हमेशा से एक डोमिनेटिंग कार कंपनी रही है. होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. ये वीडियो मेनली थी कार लवर्स के लिए, और आजकल तो आपको मालूम है इंडियन मार्केट, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली घर घर में आपको कार लवर मिल ही जाएंगे. तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तब तक के लिए थैंक यू.